सबसे बड़ी बात, जो यहाँ पर हमारी बच्चियाँ जिन्होंने हिम्मत दिखाई कि हम आगे बढ़ सकती हैं और बढ़ेंगी, उनका मैं इस्तकबाल करता हूँ। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। काम बेटा कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। हो सकता है आप लोगों के परिवार में कुछ आपका मजाक भी उड़ाए कि पेट्रोल पंप पे जा रही है बेकार, ऐसा हो सकता है ना। आपसे बात कर रहा हूं बालकों, है ना? तो क्या कहोगे उन्हें कि तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, या मैं अपना भविष्य खुद लिखूं वो ठीक है? मेरे ख्याल दूसरा ऑप्शन बेटर। तो पहला सबक इस ट्रेनिंग से यह है कि तुम्हें कोई कुछ भी कहे, तुम्हें मालूम है तुम क्या हो, और तुम क्या हो ये तुम्हारा मन तुम्हें बताता है, जितनी मेहनत तुमने करी है जिंदगी उससे। तो तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी कैरेक्टर, जिसे कहते हैं ना स्ट्रेंथ, वो बताए कि तुम कौन हो, ना कि तुम्हारी चाची फूफी जो भी तुम्हें कुछ नीचा दिखाना चाहे। तो लोग तुम्हें जरूर कहेंगे उनसे नीचा नहीं होना। ये नौकरी तुम्हें मुफ्त में नहीं मिली बेटा, तुमने इसके लिए मेहनत करी। मैं तो जाके नहीं पढ़ा तुम्हारी जगह, तुम पढ़े ना। वहां पे धूप में, गर्मी में, ठंड में, वहां तुम जाके नौकरी करोगे, मैं नहीं करूंगा। तो मेहनत तुम्हारी है, इसलिए इस पे दाग लगाने का अधिकार किसी का भी नहीं है। ये बात बहुत जरूरी है समझनी कि काम कोई भी छोटा नहीं होता। एक एम रखो कि तुम क्या बनना चाहते हो। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप लोग ये सोचें कि आज तो मैं यहाँ पे एज एन अटेंडेंट काम कर रही हूँ, 20 साल बाद 5 पेट्रोल पंप मेरे भी हो, ये उम्मीद से रखो। और यदि ये सोचोगे तो ये संभव है, ये बिल्कुल पॉसिबल। अपने विकास के लिए आगे क्या करना है, उसके लिए कान खोल के रखना, दिल में हिम्मत रखना बहुत जरूरी है। जिस समय पहली बार मैं तुम्हारे पास आए, मान लो तुम पढ़ी ना होती, तो क्या मैं तुम्हें ट्रेनिंग करा सकते थे? हाँ या ना बोलो? नहीं करा सकते थे ना। तो तुमने पहले पढ़ाई करी, उसके बाद तुमने हिम्मत दिखाई कि नहीं, ये मेरे लिए आगे की जिंदगी की कुंजी है, मैं इसके लिए मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। आपने, ये आपकी हिम्मत थी जिस समय आपने निर्णय लिया कि मैं वहां जाऊंगी और ट्रेनिंग करूंगी। ये किसी और की हिम्मत नहीं। इसलिए जिस भी आदमी के पास हिम्मत है और काम करने का जज्बा है, वो कभी मात नहीं खाता, और उसको कभी कोई नीचा या छोटा नहीं बोल सकता। आपको मेरी भाषा समझ में आती? तो ये जब कार्यक्रम सुजॉय जी के साथ बैठ के हम लोगों ने सोचा, क्यों सोचा? मेरे सिपाही पुलिस ऑफिसर जो तुम्हारे पिता हैं, अधिकतर माता या पिता पुलिस फोर्स में ही है ना अधिकतर लोगों की, उनके सामने भी तो यही समस्या है कि मैं अपने बच्चों को कैसे सेटल करूं। स्वाभाविक बात है, वो भी तो सोचते होंगे। और आज जिस आदमी में अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी कमाई करने की क्षमता है, वो सक्सेसफुल भी है, वो महफूज भी है, और आज इसकी जरूरत भी। लॉकडाउन में बहुत ज्यादा तकलीफें आई हैं लोगों को, और उन तकलीफों से निकलने का एक ही तरीका है बच्चों, अपने पैरों पे खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना सीखे। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर होने के लिए मेक इन इंडिया करना जरूरी है। भारत मेक इन इंडिया हो जाएगा जिस दिन हर बच्ची आत्मनिर्भर हो जाएगी। तो इस सोच के साथ हम लोगों ने इनसे बात किया कि जहां भी नौकरी मिलती है
आज ये जरूरत है कि नौकरी करें, कार्य करें, अपने अपने समय को, अपनी क्षमता को हम ऐसे इस्तेमाल करें कि हमारे पास दो पैसे आए, हम उस किसी के भी सामने मोहताज न हो। ये बहुत जरूरी है बेटा। जब आप काम करेंगे तो हो सकता है वहां पे आपके कोलीग या आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है हमारे साथ, उसमें घबराने की बात नहीं, डरना नहीं। ये याद रखना कि तुम भारत के नागरिक हो, तुम्हें बहुत सारे अधिकार तुम्हारा देश तुम्हें देता है, और उसके लिए तुम्हें किसी के सामने जाने का जरूरत नहीं। और नीलांबरी और नेहा और इस जैसे लोग, विनीत, ये लोग हैं तुम्हारे पास। कुछ समस्या हो इनके पास आओगे। बात समझ में आती है मेरी बात? लेकिन ये जॉब छोड़कर भागना नहीं है, जब तक कि कोई और अच्छी जॉब तुमको न मिले। इससे नहीं भागना है कि मेहनत है, इसलिए नहीं भागना है कि सर्दी में काम करना पड़ रहा है, इसलिए नहीं भागना है कि क्या कितना 15,000 देता है या 20,000 देता है, उसमें मेरी औकात तो बहुत बड़ी है। नहीं बेटा, तुम्हारे पिता जिस समय नौकरी शुरू किए थे पुलिस वाले, उनकी भी 18 घंटे नौकरी होती थी, सर्दी में भी होती थी, गर्मी में भी होती थी और बरसात में भी होती थी, और आज भी होती है। वो तो नहीं भागे। और जिस समय उनकी नौकरी लगी उस समय पूछ लेना, पिताजी कितनी तनख्वाह दी। इसलिए जो है, मेक द मोस्ट ऑफ इट। ये बहुत जरूरी है समझ कि तुमको ट्रेनिंग सुजॉय जी की ऑर्गेनाइजेशन में दिलवा रहे हैं, उसमें तुम्हें जॉब मिल रहा है। ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है तुम्हारी जिंदगी एक ऐसे पड़ाव की कि जहां तुम अपने आप को, अपने पर्सनालिटी को, अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव कर सको कि मैं भी इस लायक हूं कि पूरा पेट्रोल पंप मेरे एक उंगली से चल सकता है। यदि, और डरने की क्या बात है, सारी महिलाएं पूरे अपने घर को चलाती। यदि एक महिला घर चला सकती तो बड़ी से बड़ी फैक्ट्री भी चला सकती है। घर ज्यादा कठिन है फैक्ट्री से, ट्रस्ट। किसी फैक्ट्री में 5 जनों के बीच में 15 तरीके की खाने चीज बनाने की जो कला माँ को आती है, वो किसी मैनेजर को जरूरत नहीं होती इतनी भयंकर की सबसे चीजें इकट्ठी करने। तो डरना नहीं है इस जॉब में। अपने जो कार्य है उसको ईमानदारी से करना, और उसके बाद फिर कोई गलत गड़बड़ बोलता है तो मुंह में जुबान है और दिल में हिम्मत है, डरना नहीं। इधर को तो हम देख ही नहीं पाते, लेकिन तुम सुन रहे हो शायद। तो किसी को डरना नहीं है, भागना नहीं है दिखा के। यस और नो? उधर से आवाज नहीं आती, भाग जाओगे? छोड़नी नहीं है नौकरी जब तक कि एक और अच्छी बड़ी, या पूरा पेट्रोल पंप भी तुम्हारे मैनेजमेंट में आ जाए तो और अच्छी बात। अपने फ्यूचर और उसमें अपने स्वप्न, जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं, उसको पूरा करने की तुम्हारी ये पहली सीढ़ी, आखिरी नहीं। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता है, ठीक है? तो मेहनत की शुरुआत है और लंबी लाइन है, अभी बहुत लंबा समय है जो हमें लड़ाई करनी है। उसके बाद तुम नीलांबरी की स्थिति पे आ सकते हो। उसके बाद तुम अपने पिता, तुम्हारे पिता को भी आज इस स्थिति में पहुंचने के लिए मेरा ख्याल 25 साल, 20 साल, 22 साल, 28 साल इस तरह का नौकरी करना पड़ा। उसके बाद वो आज इस मुकाम पे पहुंचते हैं। वो तो मेहनत से नहीं डरे, तो तुम उनकी बेटियां हो, तुम क्यों डरोगे? ठीक बात है? You're with me on this? Good. I think ये सुजॉय की शुरुआत ही है, we'll have more, है ना? तो आप एक जैसे नीलांबरी ने यहाँ आकर ये लोगों को दर्शा दिया कि एक IPS विमेन ऑफिसर यूटी को बहुत अच्छे से चला सकती है 3 साल। तो उसी तरह आप भी अपने कार्य क्षेत्र में लोगों को ये दिखाएं
कि ये कार्य भी आपके द्वारा संभव है, और हो सकता है आपको देख के और आपकी जो छोटी बच्चियां हैं या जो कल को बड़े होंगे उनको भी एक उम्मीद मिलती है, एक हीरो मिलता कि वो कर सकते तो हम क्यों नहीं। Be the hero for future. And with this, I wish all of you good luck. Do very well. और एक दूसरे को सपोर्ट करना है। 2-2, 3-3 बैचेस में जहाँ पे भी आपका ड्यूटी नियुक्त होती है, अपने अधिकार को जानना और एक दूसरे को सपोर्ट करना है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हमारा ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। यहाँ पे आने वाले लोगों को, प्रेस को, ऑफिसर्स को एक बार फिर इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमने जो ट्रेनिंग करी उसका ये आज कल्मिनेशन है, और मुझे बहुत खुशी है कि कोविड में जहाँ पे कि इकोनॉमिक लॉकडाउन के बाद रोजगार के साधनों की एक समस्या आप सबके सामने है, उसके प्रति एक सॉल्यूशन के रूप में ये हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है। उम्मीद है आप लोगों का, हम लोगों को आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा ताकि हम इस प्रकार के कार्य और करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चंडीगढ़ पुलिस ने शहर में महिलाओं को न केवल सुरक्षा प्रदान करने का संकल्प लिया है, बल्कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को मुफ्त में चलाकर और आज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ग्रुप के सहयोग से उनके लिए कई रोजगार के अवसर पैदा करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने व उनके उत्थान का काम कर रही है। अब तक 300 से ज्यादा महिला उम्मीदवार जो कि विक्टिम्स ऑफ क्राइम, स्कूल ड्रॉपआउट्स एवं अत्यंत गरीब परिवारों से है, इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत चंडीगढ़ पुलिस के साथ जुड़कर रोजगार पाकर अपना भविष्य सुरक्षित कर चुकी है। मैं चंडीगढ़ पुलिस के पूरे पुलिस विभाग की ओर से चयनित उम्मीदवारों और अपने ओर से हमारे प्रेरणा स्रोत डीजीपी साहब श्री संजय बेनीवाल जी और हमारे डीआईजी साहब श्री ओमवीर सिंह जी, जो हमें हर स्टेप पे कंटिन्यूअस गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एवं श्री सुजॉय जी और जीएम श्री अमरिंदर जी, जो कि टाइम टू टाइम विद एवरी मिनट ऑफ दिस प्रोजेक्ट हमारे साथ रहे हैं। इनको इस समारोह में अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ओर से प्रस्तावित नौकरियों के लिए सभी चयनित उम्मीदवारों के लिए नौकरी के पत्र प्रदान करने और महिला सशक्तिकरण पर हमारे दृष्टिकोण को आपके साथ साझा करने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। हमें आपकी अनुग्रहपूर्ण उपस्थिति और आपके प्रेरणादायक सपोर्ट से अत्यधिक लाभ मिला है सर। मैं सभी चयनित महिला उम्मीदवारों को उत्तम भविष्य की बधाई भी देती हूँ और महिलाओं को विकास और आत्मनिर्भरता का अवसर प्रदान करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को धन्यवाद देती हूँ। आज यहाँ पर 37 महिलाएं, जिनमें 29 पुलिस मुलाजिमों के वार्ड्स, 5 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ट्रेंड महिलाएं और 3 सामाजिक तौर पर जरूरतमंद महिलाएं उम्मीदवारों के रूप में यहाँ पर शामिल है। इस समारोह के आयोजन पर सहयोग प्रदान करने के लिए मैं सभी स्टाफ का धन्यवाद भी करती हूँ और आज आप सभी को जो यहाँ पर महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के ऐतिहासिक क्षण के उपलक्ष्य पर उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और कामना करती हूँ कि आप सभी का आने वाला भविष्य सुखद, समृद्ध और स्वस्थ हो। जय हिंद। हमारे तरफ से ये एक छोटा लेकिन ये महत्वपूर्ण कदम है कि हम लोग चंडीगढ़ पुलिस के साथ मिलकर ऐसा है कदम आज लेने जा रहे हैं। बिटिया के लिए आप लोग के सामने बहुत सारा उदाहरण है, मैं खुद एक उदाहरण है। आप देखे होंगे कि रिसेंटली
एयरफोर्स में फाइटर पायलट्स के रूप में भी लेडीज को एक्सेप्ट किया गया। You have in front of you सुनीता चावला was an astronaut। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। परसों सील के चेयरमैन के रूप में सोमा मंडल मैम को चूज की गई। इस तरह का बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं, लेकिन हम लोग सोचे ये आइडिया कंप्लीटली बेनीवाल जी का है, जो हम लोग के एक डिस्कशन फोरम में आया था और उसको हम लोग आगे लेके आज यहाँ तक पहुंचे। हम चाहते हैं ये जो बिटिया आज एक नए रूप में, एक नए रोल में ज्वाइन करेंगे, कि ये बाकी लोगों के लिए उदाहरण बने। बेनीवाल जी और हम लोग और एक प्रोग्राम भी सोच रखे हैं, अगर थोड़ा सा कोविड का प्रकोप कम हो हम लोग आगे उसको भी ले जाएंगे और चाहेंगे कि इस तरह का कदम हम हमेशा लेते रहे एक साथ। जैसे अभिषेक ने बताया, केयर हमारे एक मूल वैल्यूज में एक है और चंडीगढ़ पुलिस का भी सेम वैल्यूज है। आप देखे होंगे कि चंडीगढ़ पुलिस has maintained a significant leadership in the country in terms of discipline। आप कहीं भी जाके चंडीगढ़ पुलिस का नाम लीजिए, वो ये शब्द उनके मुंह से जरूर निकलेगा। तो उसको बरकरार रखने के लिए ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा कदम होता है, जो ना केवल डिसिप्लिन के तौर पे है, बट ये भी है, ये साबित करते हैं कि देश में कुछ अलग तरह का कुछ काम करने का अभी भी बहुत सारा स्कोप है और वो करके दिखाने वाले भी। तो हम चाहते हैं कि इस तरह उद्योगों में, इस तरह का प्रयासों में इंडियन ऑयल हमेशा जुड़े रहे और इंडियन ऑयल की तरफ से हम भी इसमें जोड़ के बहुत गर्व महसूस करते हैं। आप सबको जो आज ये अपॉइंटमेंट लेटर जिनको मिलेगा, आपको बधाई हो। आइए हम एक साथ काम करें और चंडीगढ़ को और सुंदर बनाएं, और साथ साथ आपके जो दोस्त हैं, आपके जो बाकी रिलेटिव्स हैं, उनको भी बताइए कि चंडीगढ़ पुलिस और इंडियन ऑयल मिलके एक नया प्रयास, एक नया रूप दे रहा है विधियों। थैंक यू।